नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे संविसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जयेन्दर्मस्तु सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां शरणं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। 47 नयों में 9वें नंबर का नय चल रहा है। अस्तित्व नास्तित्व अवक्तव्य नय, नए प्रज्ञापन, पेज नंबर 67। इसमें कल विश्व के 6 द्रव्यों से आत्म स्वभाव की भिन्नता की बात करी और उसमें यह कहा था कि जगत में जो अनंत द्रव्य है उनमें प्रत्येक द्रव्य की अपने रूप से अस्थि और दूसरे अनंत द्रव्य रूप से नास्ति। इस प्रकार द्रव्य में अनंत सप्तभंगी समझना। यहां तक तो चर्चा हो गई थी, मैंने विश्व के पर द्रव्यों से भिन्न। अभी अपने आत्मा में जो अनंत गुण हैं, अनंत सप्तभंगी की चर्चा करी थी ना। तो अपनी आत्मा में जो अनंत गुण हैं, अनंत गुण कितने हैं कि आकाश के प्रदेशों से भी अनंत गुणे अधिक गुण हैं। हाँ, तो ऐसे जो अनंत गुण हैं तो उनमें नीचे से है दूसरी लाइन, अपने ज्ञान दर्शन चारित्रादि अनंत गुण हैं, उनमें प्रत्येक गुण अपने रूप है और दूसरे अनंत गुणों रूप वह नहीं है। जैसे ज्ञान गुण है तो ज्ञान गुण रूप है और ज्ञान गुण आत्मा के ही दूसरे अनंत गुण रूप नहीं है। जिसको अपन ये भी कह सकते हैं कि एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। अगुण लघुत गुण पढ़ते हैं ना, अगुण लघुत गुण में एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। क्योंकि अगर एक गुण दूसरे गुण रूप हो जाए तो जैसे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप हो जाए तो उस द्रव्य का स्वरूप खत्म हो जाएगा। तो इसी तरह एक गुण यदि दूसरे गुण रूप हो जाए तो उस गुण का स्वरूप खत्म हो जाएगा। ज्ञान गुण यदि दर्शन गुण रूप हो जाए, दर्शन गुण यदि ज्ञान गुण रूप हो जाए तो उस गुण का स्वरूप खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। इस प्रकार प्रत्येक गुण में अनंत सप्तभंगी समझना। और मैंने कल घटित करके भी थोड़ा बताया था, है ना, कि देखो गुण तो अनंत हैं लेकिन अनंत गुणों में सप्तभंगी अनंत अनंत उतरेगी, है ना। ज्ञान गुण है, दर्शन में अनंत गुण है। अब अनंत गुण तो ज्ञान गुण दर्शन गुण रूप नहीं है, तो उधर दर्शन गुण ज्ञान गुण रूप नहीं है। ऐसी सप्तभंगियां उतर जाएंगी बहुत सारी। ऐसा अब देखो, अब इसके बाद और आया, ये कोई सब कल चर्चा हो गई थी, वो गुरुदेव के प्रकरण में आ रहा है सब। प्रत्येक गुण में अनंत पर्याय हैं, अनंत गुणों की चर्चा करी। अब अनंत गुणों में प्रत्येक गुण की अनंत अनंत पर्याय। कितनी अनंत पर्याय? तो 3 काल के जितने समय होते हैं उतनी पर्याय। क्यों अनंत उतनी पर्याय हैं? क्योंकि प्रत्येक समय में एक पर्याय होती है। तो प्रत्येक गुण की अनंत पर्याय हैं, उनमें प्रत्येक पर्याय अपने रूप है और आगे पीछे की अनंत पर्यायों रूप वह नहीं है। क्या? प्रत्येक पर्याय अपने रूप, माने उस समय के सतरूप वो है, उसके पहले की पर्याय रूप नहीं है और उसके बाद की जो अनंत पर्याय होंगी उस रूप भी वो नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक समय की जो भी पर्याय होती है वो पर्याय उस समय का सत है। उसके पहले वो सत नहीं और उसके बाद में वो सत नहीं। यानी कहने का मतलब क्या है कि प्रत्येक पर्याय तत्समय की योग्यता रूप अपने क्षणिक उपादान से उत्पन्न होती है, पूर्व की पर्यायों से और भविष्य की पर्यायों से उसका कोई संबंध नहीं है, ये कह रहे हैं। इस प्रकार अनंत पर्यायों में प्रत्येक की अनंत सप्तभंगी समझना। और कितनी बारीकी है, हैं? एक एक द्रव्य स्वतंत्र, एक एक द्रव्य का एक एक गुण स्वतंत्र, एक एक गुण की एक एक समय की पर्याय स्वतंत्र। अब आगे उसके बाद कहते हैं कि प्रत्येक पर्याय में अनंत अविभागी प्रतिच्छेद अंश हैं। ये कल चर्चा हो गई थी जैसे, है ना,
ये गुरुदेव के में पढ़ रहे हैं आज, गुरुदेव में आई हुई बात कि एक एक पर्याय में अनंत अविभागी प्रतिच्छेद, मैंने उस पर्याय में अविभाग प्रतिच्छेद, मैंने उसको आप अलग तो नहीं कर सकते, लेकिन उस पर्याय में भी जो आप अंश कल्पना करते हैं, जैसे स्पर्श गुण की चिकनाहट रूप पर्याय होती है, तो सबसे न्यूनतम चिकनाहट और सबसे अधिकतम चिकनाहट, इसके बीच के जो अंश पड़ते हैं, तो ऐसे अनंत अविभागी प्रतिच्छेद समझ लेना उसको। तो होते हैं उनमें का प्रत्येक अंश अपने रूप है और दूसरे अनंत अंशों रूप वह नहीं है। एक एक अविभागी प्रतिच्छेद दूसरे अविभागी प्रतिच्छेद रूप नहीं है। अब कितनी स्वतंत्रता। अब ये कहता है मैंने इतनी जबरदस्त व्यवस्थित पर्याय की व्यवस्था है, और अज्ञानी क्या कहता है, मैं नहीं हूं तो ये कैसे हो, मेरे बिना कैसे हो, मैं निमित्त तो हूं कि नहीं, है ना, कि ये नहीं है। इस प्रकार प्रत्येक अविभागी प्रतिच्छेद अंश में भी अनंत सप्तभंगी उतरती है। इस तरह 4 तरह से सप्तभंगी उतरी। कैसे? अनंत द्रव्यों में, प्रत्येक द्रव्य के अनंत गुणों में, प्रत्येक गुण की अनंतानंत पर्यायों में, और प्रत्येक पर्याय के अनंत अविभागी प्रतिच्छेदों में। अब जैसे देखो, अब ये समझना, ऐसे अगुण लघुत्व गुण की परिभाषा में अपन पढ़ते हैं ना, तो अगुण लघुत्व गुण की परिभाषा में शॉर्ट रूप से 3 बातें बताई जाती है कि मूल अगुण लघुत्व गुण की परिभाषा क्या है, जिस शक्ति के कारण एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप ना हो। अब उस एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो, उसको समझाने के लिए 3 बातें अपने को पढ़ाई जाती है। अर्थात एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप ना हो, एक गुण दूसरे गुण रूप ना हो, और बिखर करके अनंत गुण अलग अलग नहीं हो जावे। यहां तक तो अपने को पढ़ाया जाता है, लेकिन उसमें ये और ऐड कर लेना, क्या कि एक पर्याय अनंत पर्याय रूप ना हो, और एक अविभागी प्रतिच्छेद अनंत अविभागी प्रतिच्छेद रूप ना हो। ये भी उसमें गर्भित है, समझ आ गया ना। वो तो संक्षिप्त में समझाने के लिए उतनी बात करी है, नहीं तो एक पर्याय दूसरी पर्याय रूप नहीं, और एक पर्याय का एक अविभागी प्रतिच्छेद दूसरे अविभागी प्रतिच्छेद रूप नहीं होता, इस तरह वहां पर समझाया है। और द्रव्य गुण पर्याय के परस्पर अस्ति नास्ति रूप, क्या कहा, और द्रव्य गुण पर्याय में परस्पर अस्ति नास्ति रूप सप्तभंगी उतारना हो तो वह इस प्रकार, किस प्रकार, वो जरा देखो कि द्रव्य द्रव्य रूप है, गुण या पर्याय रूप नहीं। अब कहते कि अकेले द्रव्य गुण पर्याय में तुम सप्तभंगी उतारो, तो द्रव्य है वो द्रव्य रूप है, गुण और पर्याय रूप नहीं। इसको प्रवचन सार की भाषा में कहें तो अतद भाव है। द्रव्य का गुण और पर्याय में अतद भाव है, एक गुण का द्रव्य और पर्याय में अतद भाव है, पर्याय का द्रव्य और गुण में अतद भाव है, एक गुण का दूसरे अनंत गुणों में अतद भाव है, एक पर्याय का दूसरी अनंत पर्यायों में अतद भाव है, एक अविभागी प्रतिच्छेद का दूसरे अविभागी प्रतिच्छेद में अतद भाव है। अतद भाव माने उस रूप नहीं होना, अ माने नहीं, तद माने उस रूप, भाव माने होना, ये उसका अर्थ हुआ। यानी ज्ञान गुण का दर्शन गुण में अतद भाव है। इसका मतलब क्या हुआ कि ज्ञान गुण दर्शन गुण रूप नहीं होता, दर्शन गुण का ज्ञान गुण में अतद भाव है। इसका मतलब क्या हुआ कि दर्शन गुण ज्ञान गुण रूप नहीं होता। पूर्व पर्याय का उत्तर पर्याय में अतद भाव है, अर्थात पूर्व पर्याय उत्तर पर्याय रूप नहीं होती, उत्तर पर्याय का पूर्व पर्याय में उत्तर अतद भाव है, अर्थात उत्तर पर्याय पूर्व पर्याय रूप नहीं है ना। तो ये जो कहा जाता है ना, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय कारण और उत्तर क्षणवर्ती पर्याय कार्य, तो ये सब व्यवहार है, ये सब व्यवहार है। क्योंकि एक पर्याय को दूसरी पर्याय का कारण कहना, एक को दूसरे का कारण कहना, बस सीधी सी बात है, ये व्यवहार है। एकदम पर को कारण कहना वो तो उपचार है, निमित्त को कार्य का कारण कहना वो हुआ उपचार, और अपने ही द्रव्य गुण पर्याय में एक को दूसरे का कारण कहना ये हुआ व्यवहार। अब भले वो पूर्व क्षणवर्ती पर्याय हो, जिसको क्षणिक उपादान कारण अपन लोग कहते हैं, तो भले पूर्व क्षणवर्ती पर्याय हो तो भी उसे उत्तर क्षणवर्ती पर्याय का कारण कहना, मैंने उपादान तू कौन के पूर्व क्षणवर्ती पर्याय उपादान, और अगले समय में उत्तर क्षणवर्ती पर्याय कि वो उपादेय यानी कार्य कि ये व्यवहार है। क्यों? क्योंकि एक को दूसरे का कारण कहना, ये समझ लो व्यवहार है। परमार्थ क्या है कि वही पर्याय कारण है और वही पर्याय कार्य है।
कि एक ही पर्याय कारण और कार्य कैसे हो सकती है? कि जब उसे सामर्थ्य की ओर से देखते हो तो वो कारण दिखाई देगी, है ना, और जब उसे प्रकटता की ओर से देखते हो तो वो कार्य दिखाई देगी। मतलब उसी पर्याय में सामर्थ्य, तत्समय की योग्यता रूप सामर्थ्य वो उपादान है, और तत्समय की योग्यता रूप प्रकटता वो उपादेय है, यानी कार्य है। ऐसा एक समय की पर्याय में घटित होगा। इतनी स्वतंत्रता है, ये जैन दर्शन परमात्मा सर्वज्ञ की वाणी में ऐसा बिल्कुल आया है सामने। देखो, एक द्रव्य है, द्रव्य द्रव्य रूप है, और गुण या पर्याय रूप वह नहीं है। एक गुण गुण रूप है, पूर्ण द्रव्य रूप अथवा एक पर्याय रूप नहीं है। एक पर्याय पर्याय रूप है और द्रव्य या गुण रूप नहीं है। ऐसा न हो तो द्रव्य गुण पर्याय तीनों का भिन्न भिन्न लक्षण ही सिद्ध नहीं हो सकेगा। यानी अगर द्रव्य गुण रूप या पर्याय रूप हो जाए, पर्याय गुण रूप या द्रव्य रूप हो जाए, द्रव्य गुण पर्याय रूप या द्रव्य रूप हो जाए, तो द्रव्य का लक्षण है अन्वय, गुण का लक्षण है अन्वय का विशेषण, और पर्याय का लक्षण है अन्वय का व्यतिरेक। आ गया? ये प्रवचन सार में है ना, 80 गाथा में। अन्वय वह द्रव्य है, अन्वय का विशेषण वह गुण है, अन्वय का व्यतिरेक वो क्या है? पर्याय। बराबर? तो ये जो लक्षण है कि अगर एक दूसरे रूप हो जाए तो वो नहीं हो। अपने शरीर में 5 इंद्रियां हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्म। तो स्पर्शन इंद्रिय क्या काम करती है? स्पर्श करने का। रसना इंद्रिय क्या काम करती है? चखने का। और घ्राण इंद्रिय क्या काम करती है? सूंघने का। चक्षु इंद्रिय क्या काम करती है? देखने का। और कर्ण इंद्रिय क्या काम करती है? सुनने का। इनका ये अपना अपना काम है ना। अब भले ही एक शरीर के अंग हैं ये, लेकिन एक शरीर के अंग होने पर भी एक इंद्रिय दूसरे इंद्रिय का काम नहीं कर सकती। नाक ये कहे कि बहुत दिन हो गए सूंघते सूंघते थक गया मैं, अब जीभ ऐसा काम करो, तुम सूंघने का काम करो, तुमने सूंघा नहीं है कभी। हाँ, तो एक्सचेंज ऑफर कर देते ना कि तुम सूंघने का काम करो, चखने का काम मैं करता हूं। नहीं होगा, हो सकता है, संभव नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होने लगे तो इंद्रिय का जो लक्षण है, स्पर्श रसना इंद्रिय का विषय लक्षण, रस का ज्ञान करना, वो लक्षण ही खत्म हो जाएगा। हाँ, विचार तो करो कितनी स्वतंत्रता है जगत के अंदर, कण कण स्वतंत्र है यहां का, विश्व का, है ना। इस सप्तभंगी में बहुत विस्तार है, 14 ब्रह्मांड इसमें समा जाते हैं। क्यों? अभी देखो आकाश का एक एक प्रदेश, अनंत प्रदेश लगाओ आकाश में, सब एक जीव में थोड़ी लगेगी। पुद्गल में, धर्म में, अधर्म में, आकाश में, काल में, उनके गुणों में, उनकी पर्यायों में, उनके प्रदेशों में, उनके अविभागी प्रतिच्छेद में, शब्द में सप्तभंगी लगेगी। कितनी कितनी सप्तभंगियां होगी? अनंत अनंत सप्तभंगियां होगी, है ना। देखो इसमें यह बात तो, यह तो सूक्ष्म वीतरागी विज्ञान है। लोग बाह्य संयोग से पदार्थ को देखते हैं, उसने ऐसा किया इसलिए ऐसा हो गया, वो ऐसा नहीं करता तो शायद ऐसा नहीं होता, है ना। कि वह देखने की ही भूल है, देखत भूल है। संयोग दृष्टि कहो या देखत भूल कहो, वही संसार का मूल है। संसार का मूल क्या है? संयोग दृष्टि या देखत भूल, कि देखते हुए भूल बने। कह रहे साहब हमने तो देखा, हम तो देखते, प्रत्यक्ष देखते। क्या देखते हो प्रत्यक्ष? कहां प्रत्यक्ष देखते हैं? क्या देखते हैं? वस्तु को वस्तु के स्वरूप से देख, हम वस्तु को संयोग की नजर से देखते हैं, और संयोग की नजर से देखते हैं तो संयोगी भाव खड़ा करते हैं, विकारी भाव खड़ा करते हैं, राग द्वेष खड़ा करते हैं। और उसी वस्तु को संयोग से देखो, नहीं देख करके स्वभाव से देखो। किसी भी पुद्गल स्कंद को जब हम संयोग से देखते हैं तो हमें राग पैदा होता है, हमें द्वेष पैदा होता है। और उसी संयोग को अगर हम स्वभाव की दृष्टि से देखें तो, संयोग से देखेंगे तो दिखेगा ये सोने का डला है, सोने का बिस्किट है, एकदम राग होगा, वाह वाह, कह रहा कितना मेरा वैभव है।
और उसी संयोग, उसी जो पुद्गल स्कंध है उसको आप स्वभाव से देखो, क्या देखोगे? तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का जत्था है, पुद्गल परमाणु। अब कोयले के पुद्गल परमाणु हो कि सोने के पुद्गल परमाणु हो, पुद्गल परमाणुओं में क्या अंतर है बताओ जरा, है कुछ अंतर? हाँ? अंतर है कुछ? नहीं है अंतर कुछ भी। लेकिन पुद्गल परमाणु यानी स्वभाव को देखना और स्कंद माने संयोग को देखना। तो पुद्गल परमाणु की ओर से देखोगे तो वो संयोग, वो पुद्गल का ढेर दिखेगा, और संयोग से देखोगे तो ये सोने का बिस्किट है और ये कोयला है। तो इस कोयले को फेंको और सोने के बिस्किट को संभाल करके तिजोरी में रखो, ऐसा विकल्प आएगा। ठीक है ना? देखो, लौकिक विकल्प आना अलग बात है, दृष्टि तो साफ हो कम से कम। ज्ञानी को भी ये वस्तु स्वरूप जानने पर भी ऐसा नहीं कि कोयले को तिजोरी में रखता होगा और सोने के बिस्कुट को वो बाहर डाल देता होगा, इतना विवेक आएगा बाहर का। लेकिन दृष्टि तो ख्याल में आवे, वस्तु स्वरूप तो ख्याल में आवे। अब क्या होगा कि सोने का बिस्किट गुम भी जाए तो अज्ञानी तो हाय हाय करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेगा, आर्त रौद्र ध्यान करके अपना जिंदगी बर्बाद कर लेगा। और ज्ञानी क्या सोचेगा? थोड़ा विकल्प आ भी जाए तो भी ज्ञानी क्या सोचेगा कि उन पुद्गल परमाणुओं की क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने की योग्यता से वो हुए हैं। चारित्र की कमजोरी से कदाचित थोड़ा राग आ भी जाए तो भी उस राग का जीवन लंबा नहीं होगा। ख्याल में है कि नहीं है? ये एक व्यवस्था है ये नजर से। क्योंकि अच्छा, अब कोई बहुत अच्छा गिलास है, बहुत अच्छा कीमती अपन लेकर के आए, 5,000। आजकल तो होते हैं ना, मूर्खों के गांव अलग थोड़ी होते हैं, गुरुदेव बोलते थे मूर्खों के गांव अलग थोड़ी होते हैं। मतलब अच्छे भले आदमी पीतल के बर्तन में भोजन करते थे, उसके बाद चलो स्टील आ गया, पहले चांदी के बर्तनों में भोजन करते थे, कांसे के बर्तनों में भोजन करते थे। अब पुण्यहीनों का पुण्य इतना हीन हुआ है, नहीं हुआ? पुण्यहीनों का इतना पुण्यहीन हो गया। अरे लोहे में कहां, वो मिट्टी के बर्तनों में भोजन करते हैं, उसमें गर्व समझते हैं अपना। कितने का सेट है? ये डिनर सेट पता नहीं 5,000 का डिनर सेट है। मैंने कहा इससे तेरा पुण्यहीन इससे ज्यादा कितना होगा भैया? 5,000 का काय का मिट्टी का बर्तन? अरे नहीं, चीनी का है साहब, चीनी का है, और बहुत बढ़िया कंपनी का। हाँ मैं चीनी का है, चीनी के दो, कुछ ही के दो, है तो मिट्टी। गर्व आता है। अब 5,000 रुपए का सेट अपन लेकर के आए, संयोग देखोगे तो क्या है? वो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड, वास्तव में अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। संयोग से उसे अपन ने कहा डिनर सेट। अब वो टूट गया, किसी बच्चे ने हाथ से छूट गया। फिर उसकी मां ने पूछा कि एक कैसे फोड़ा ये? तो एक और उठाई उसने प्लेट, यूं करके कहा कि ऐसे फोड़। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? है? अब वो जबरदस्ती, वो माँ भी पिल रही है बच्चे पर, बाप भी पिल रहा है, वह सब ठोक रहे हैं बच्चे को, मार रहे हैं, पीट रहे हैं। तेरे को शर्म नहीं आती? इतना हम तो कल लेकर के आए थे, 5,000 का लेकर के आए थे, ये था वो था। उस समय विचार आवे कि ये अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड था, और अब भी इसमें जितने पुद्गल परमाणु हैं वो बिखर गए ना। फर्क इतना क्या पड़ा? फर्क क्या पड़ा कि वो अखंड थे, हम उसको डिनर सेट कहते थे, वो बिखर गए, हम उसको टुकड़े कहते हैं। लेकिन जितने पुद्गल परमाणु उस डिनर सेट के टाइम पर थे, बिखरे हुए समय में भी उतने ही पुद्गल परमाणु है कि नहीं है? एक भी पुद्गल परमाणु कम या ज्यादा हुआ क्या? और बिखरना वो तो संयोग, वो तो स्कंद का स्वरूप ही है कि जब वो मिलकर के बने हैं, अनंत पुद्गल परमाणु मिलकर के एक स्कंद बने हैं, तो जो मिले हैं वो बिछड़ेंगे तो है ही, वो फूटने तो है ही। अब ये वस्तु स्वरूप अगर ख्याल में आ जावे, अब अनंत क्रोध करके बता दे कोई। अनंत क्रोध का मतलब समझे? मिथ्यात्व के भाव पूर्वक होने वाला अनंतानुबंधी का क्रोध, अस्थिरता का क्रोध ज्ञानी को भी आ सकता है, ठीक है ना? लेकिन उस अस्थिरता के क्रोध में और उस अनंत क्रोध में जमीन आसमान का अंतर है। वो अनंत क्रोध
अनंत संसार का कारणभूत है और अस्थिरता का क्रोध आ भी गया, एक तो उसका जीवन लंबा नहीं होगा, आ भी गया तुरंत उसको समाधान हो जाएगा। क्या समाधान हो जाएगा? अरे ज्ञानी की बात तो छोड़ो, तत्व ज्ञान का थोड़ा गहरा अपन लोग अभ्यास करें और इस तरह का अपने जीवन में प्रयोग करें तो अपनी भी कसाई का जो पावर है ना, उसमें बहुत कमी आती है ना। लेकिन ये है, वस्तु स्वरूप से विचार करना पड़ेगा। तो ये कह रहे हैं यहां पे, आगे समझ में आ गया? वस्तु में संयोग का तो अभाव है। इस प्रकार यदि अस्ति नास्ति से वस्तु के निरपेक्ष स्वभाव को देखे तो देखत भूल दूर हो। देखो यह स्वतंत्रता का ढिंढोरा। जगत में अनंत द्रव्य हैं, उनमें एक द्रव्य कभी भी दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता और प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण हैं, उनमें एक गुण कभी दूसरे गुण रूप नहीं होता। देखो ये है ना कि एक समय दर्शन, दो समय दृष्टि है। अब दो समय दृष्टि में एक समय दृष्टि, इसी भाव में उसने समय दर्शन प्राप्त किया और इसी भाव में उसने मुक्ति प्राप्त कर ली, और एक समय दृष्टि इसी भाव में समय दर्शन प्राप्त किया और मर करके नरक चला गया, राजा श्रेणी। उसी भाव में समय दर्शन प्राप्त किया, मुक्ति प्राप्त कर ली, अंजन चोर। क्या एक समय दृष्टि को समय दर्शन प्राप्त करते ही उधर समय दर्शन प्राप्त हुआ और उधर मुनिपने का परिणाम आ गया और मुनिपने की दशा प्रकट हो गई। और एक समय दृष्टि इस भाव का नहीं, पिछले कितने भावों का समय दृष्टि, ख्याल में आ गया, और 83 लाख पूर्व तक ग्रस्त दशा में रहने का परिणाम आया। एक गुण दूसरे गुण का काम करता होता, सम्यक दर्शन यदि चारित्र को ला सकता होता तो सम्यक दर्शन होते ही चारित्र आना चाहिए। नक्की कर लो, ख्याल में आ गया कि नहीं आ गया? ऐसा ये वस्तु का स्वरूप है, क्या करेंगे इसमें कोई भी। प्रत्येक गुण की अनंत पर्याय हैं, उनमें एक पर्याय कभी भी दूसरी पर्याय रूप नहीं होती। द्रव्य रूप से द्रव्य सत, गुण रूप से गुण सत और पर्याय रूप से प्रत्येक समय की पर्याय भी सत। अब क्या करें? सत किसे कहते हैं? बहन श्री के वचनामृत में बोल है, सत उसे कहते हैं जिसे अपने कार्य के लिए या अपने अस्तित्व के लिए दूसरे की राह नहीं देखनी पड़ती। मतलब वो दूसरे की वजह से सत नहीं है, क्योंकि सत है, सत का मतलब ही होता है अस्तित्व, अस्तित्व का मतलब होता है होना, और उसका होना किसी दूसरे के आधार पर नहीं है, दूसरे से वो निरपेक्ष है। कोई एक दूसरे रूप नहीं हो जाते। अहो देखो तो ये वस्तु दर्शन कितनी निरपेक्षता, ऐसा निरपेक्ष स्वरूप समझे तो ज्ञान में निरपेक्षता अर्थात वीतरागता हो जाए, मात्र ज्ञाता भाव रह जाए, इसका नाम धर्म है। अब ये तो बात आती नहीं ख्याल में। अब धर्म करने चला, आत्मा की हत्या करके धर्म करने चला है, नहीं कि धर्म किसका नाम है, तो फिर धर्म के नाम पर लंबी लिस्ट गिनाता है, ऐसा करने का नाम धर्म, ऐसा करने का नाम धर्म, ऐसा करने का नाम धर्म, है ना, ये सब कुछ करने का नाम धर्म। तो आत्मा की तो हत्या कर दी, अब आत्मा की हत्या करके ये धर्म करने चला है। तो आचार्य पूछते हैं कि धर्म किसके लिए करने चला है, तू किसके लिए धर्म करने चला है? आत्मा के लिए। आत्मा को तो तूने पहले मार डाला, तेरे अभिप्राय में तूने आत्मा को मार डाला, अब कौन सी आत्मा बची जिसके लिए तू धर्म कर रहा है? क्यों? नक्की कर लो। अपन धर्म के नाम पर क्या करते हैं? क्या करते हैं धर्म के नाम पर? कैसा अब ये व्रत करना धर्म, ये उपवास करना धर्म, ये पूजा करना धर्म, ये यात्रा करना धर्म, ये शास्त्र पढ़ना धर्म, ये है ना, ये शास्त्र छपाना ये धर्म, है ना, ये प्रभावना के कार्य करना ये धर्म, ये धर्म, ये धर्म, ये धर्म। हमने लिस्ट तो ये गिना रखी धर्म कि इसमें तो आत्मा का मरण हो गया। क्यों? क्योंकि राग से धर्म माना। क्या हुआ? ये सब क्या है? ये सब क्या है? यदि अपने मान सम्मान का अभिप्राय ना हो, है ना, तो कषाय की मंदता है।
और कषाय की मंदता का नाम पुण्य है। पुण्य है वो धर्म नहीं है। और जिसने पुण्य को धर्म माना उसने आत्मा की हत्या तो पहले कर दी। जब आत्मा मर गया, तुमने अभिप्राय में आत्मा को मार ही डाला, अब धर्म किसके लिए कर रहा है? ये विचार जीव को नहीं आता। आत्मा जीवंत रहेगा तो धर्म होगा ना। और आत्मा जीवंत कैसे रहता है? कि आत्मा तो जीवंत ही है, तेरे अभिप्राय में आत्मा जीवंत रहे। कैसे? कि तू आत्मा को आत्मा माने। इसका नाम है आत्मा की जीवंतता। आत्मा को आत्मा मानने का नाम आत्मा की जीवंतता है, उसका नाम धर्म है। तो द्रव्य सत, गुण सत, पर्याय सत सब अपने अपने रूप से सत रूप जैसे का तैसा विद्यमान है। जगत में तो सत में कुछ भी बिगाड़ होता नहीं। अज्ञानी बिगाड़ करने की, एक दूसरे को एक दूसरे में मिलाने की कितनी ही कोशिश करे, अज्ञानी के अभिप्राय के अनुसार कभी भी वस्तु स्वरूप नहीं बदलता। जब भी बदलना होगा अज्ञानी को अपना अभिप्राय बदलना होगा। वस्तु स्वरूप कभी नहीं बदलेगा। दो और दो चार होते हैं, ये सदा काल से होते थे, होते हैं और होते रहेंगे। अब कोई इससे उल्टा माने, दो और दो पांच माने, दो और दो छह माने, दो और दो सात माने, तो कहते हैं कि उसके मानने से दो और दो तो चार ही रहेंगे, वो कुछ ही माने। उसके अज्ञानी के गणित को गलत मानने से गणित गलत नहीं हो जाएगी। जब भी अज्ञानी को बदलना पड़ेगा तो उस अज्ञानी को खुद को बदलना पड़ेगा। वस्तु स्वरूप नहीं बदलेगा, वस्तु स्वरूप नहीं बदलेगा। वस्तु स्वरूप के अनुसार अज्ञानी को अपनी मान्यता बदलनी पड़ेगी, यदि सुखी होना हो तो। नहीं होना हो तो उसके लिए कोई बात नहीं है। ज्ञाता दृष्टा होकर उसे ज्ञेय करना ही तेरा कार्य है। ज्ञेय करना, ज्ञाता दृष्टा होकर के उसे ज्ञेय करना ही तेरा कार्य है। कहीं आगे पीछे या फेर फार हो सके ऐसा वस्तु का स्वभाव नहीं है। अपने यहां पे आता है ना, नेमिनाथ ने द्वारिका में पूछा नेमिनाथ से, हैं तो उनको कहा, श्री कृष्ण जी को कहा कि तुम दो बचोगे, केवल कृष्ण और बलदेव, तुम दो बचोगे, दो। कभी उस दृश्य की कल्पना करो कि जिस समय सारी द्वारिका नगरी में आग लग गई थी, ठीक है, और श्री कृष्ण और बलदेव सारा मतलब जो महल था, सारे रणवास की रानियां थी, वो चिल्ला रही हैं, रो रही हैं कि हमें बचाओ, हमें बचाओ। और श्री कृष्ण तीन लोक के अधिपति, मतलब तीन खंड के स्वामी थे। वो कोई ताकत कम नहीं होती त्रिखंडपति में। और उधर बलदेव कोई सामान्य पुरुष नहीं, महापुरुष, 63 सलाका पुरुषों में जिनकी गिनती। तो उन्होंने कहा कि भाई चलो, और किसी को बचा पाए नहीं बचा पाए, कम से कम माता पिता को बचाएं। रथ में बिठाया, हाथी घोड़े जो लगाना था लगा दिए, रथ हिलता नहीं। श्री कृष्ण और बलदेव खुद रथ पर लग गए। रथ थोड़ा सा आगे बढ़ा, बीच में दरवाजा, श्री कृष्ण और बलदेव आगे निकल गए, बीच में एक दरवाजा है और उस दरवाजे के उस साइड में उसके माता पिता हैं। आकाशवाणी हुई, छोड़ दो, रथ को छोड़ करके चले जाओ, तुम दो के अलावा तीसरा कोई नहीं बचेगा। अब आप सोचो जरा वो दृश्य, हम सारी दुनिया के ठेकेदार बनते हैं ना, हम उसको बचा देंगे, उसको बचा देंगे, हम उसकी दया पालेंगे, उसको मार देंगे, ठेकेदार बनते हैं ना। वो अपने त्रिखंडपति अपने माता पिता को बचा नहीं सके, मरते हुए छोड़ के आना पड़ा। ये वस्तु का स्वरूप है। यानी या तो सिद्धांत द्रव्यान योग से समझ लो, या इसके उदाहरण प्रथमान योग से समझ लो। बोलो, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, क्या प्रथमान योग की इस घटना ने इस बात को सिद्ध नहीं किया? नक्की तो करो। दीपायन मुनि ने 12 साल तक मैं द्वारिका में आऊंगा ही नहीं। अरे मूर्ख, तेरे नहीं आने से द्वारिका बच जाएगी? नहीं आए, आ गए द्वारिका 12, वो एक एक महीने की गिनती भूल गए तेरे। मैं कभी कभी सोचता हूं कि ये विकल्प आया कि मैं द्वारिका नहीं आऊंगा। ये विकल्प क्यों नहीं आया कि नेमिनाथ ने यह कहा था कि दीपायन मुनि के निमित्त से द्वारिका जलेगी, दीपायन मुनि के क्रोध के निमित्त से द्वारिका जलेगी। तो यह विकल्प क्यों नहीं आया कि दीपायन आज से कपड़े पहनता है?
और इस जीवन में मुनि दीक्षा अंगीकार नहीं करेगा। 12 साल क्या 22 साल तक जीऊंगा तो भी मुनि नहीं बनूंगा, ये भाव क्यों नहीं आया? भाई दीपायन मुनि के निमित्त से जलने की बात कही थी ना, तो कपड़े पहन लेते तो मुनि बचते। भाव कैसा आएगा? जैसा वस्तु का परिणमन होना है उसी के अनुरूप आपको परिणाम आएगा। क्या करेगा कोई? स्वतंत्रता है वस्तु स्वभाव की। ऐसा वस्तु का स्वभाव नहीं है। ऐसा क्यों? जानने का तेरा स्वभाव है। ऐसा क्यों? ऐसा राग द्वेष विकल्प करना वह ज्ञान का भी स्वरूप नहीं है। अच्छा दूसरी बात, हम ऐसा क्यों, ये जब भी हम इस तरह का विकल्प उठाते हैं, ये किसी भी घटना के घटित हो जाने के बाद ही तो उठाते। अरे भैया यदि ऐसा नहीं करते, यदि आज किसी का टक्कर लग गई गाड़ी से, अरे हमने तो पहले ही मना किया था, अगर आज घर से मत जा, आज तेरा दिन अच्छा नहीं है ना? हैं? रास्ते में बिल्ली निकला था, तब रास्ते में बिल्ली रास्ता काट गई थी, हमने तो पहले ही कहा था। मैं आपसे पूछता हूं कि वो एक्सीडेंट होने के बाद अगर नहीं जाता तो नहीं होता, इस बात में दम क्या है? ये बताओ जरा। वो तो हो ही गया। अब हमारे विकल्प के अलावा कुछ नहीं। बिल्ली रास्ता काट गई इसलिए हो गया साहब। मैंने कहा बिल्ली भी तो ये कह रही कि ये मेरा रास्ता काट गया। कि क्या है ये सब? सिर्फ और सिर्फ पाखंड के अलावा क्या है? अरे दुनिया में सभी लोग आ रहे जा रहे हैं, वो उसका रास्ता काय का रास्ता काट गया? कौन सा रास्ता काट गया? रास्ता काट गया। क्या बोले अभी? देखो, ऐसे वस्तु स्वभाव की प्रतीति करने से कर्तृत्व का मोह दूर होकर ज्ञातृत्व प्रकट हो, इसका नाम धर्म है। ज्ञाता हूं मैं, तो करता नहीं, ज्ञाता हूं, जानने वाला हूं। जानना भी एक कार्य है। क्या जान नहीं? बस जानना ही खाली, और कुछ नहीं। कि भाई साहब जानना क्या कुछ काम नहीं है? अगर जानना कुछ काम नहीं हो तो अर्यंत और सिद्ध भगवान को तुम सबसे बड़े निकम्मे सिद्ध कर रहे हो। क्यों? क्योंकि वो तो सिर्फ जानते और देखते हैं और कुछ नहीं करते। काम धाम वाले तो हम ही हैं, है ना? अरे जानना और जानते ही रहना, जानने के अलावा कुछ भी करने का विकल्प नहीं आना, इतना बड़ा काम है ये। 5 मिनट के लिए अपने से बोला जाए ना, अभी मां चंपई मां जप्पई, ऐसा आता कि नहीं आता द्रव्य संग्रह में? कि कुछ भी सोचो मत, कुछ भी बोलो मत, कुछ भी विचार मत करो, कोई चेष्टा मत करो, शरीर की चेष्टा मत करो, मन से विचार मत करो, बोलो मत, सोचो मत, मात्र जानो 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 और जानो। सिद्ध की तरह, सिद्ध जैसे जानते हैं, 5 मिनट के लिए ऐसे जानने वाले बनो। और बोल दिया जाए कि 5 मिनट के लिए अभ्यास करो, पसीना उतर जाएगा। 5 मिनट में 50 बार घड़ी देखोगे, 5 मिनट का पूरे हुए। हाँ, सबसे ज्यादा विकल्प इसीलिए होगा कि फ्री उसी समय है ना। पूछा एक बार एक आदमी ने पूछा कि क्यों साहब, हम जब माला फेरने बैठते हैं ना, नमोकार मंत्र की या माला फेरने बैठते हैं, तो जो विकल्प पूरे दिन में हमें कभी नहीं आए, तो वो सारे विकल्प उसी समय क्यों आते हैं? मैंने कहा विकल्प भी तो ये इंतजार करते कि खाली तो हो कभी। ये खाली हो तो वो हमें बेचारे, तब ये सब काम दाम से निपट गया, माला फेरने बैठा तो सभी आ रहे हैं एक साथ। बन के तो देखो ज्ञाता हमको ज्ञाता पने में पुरुषार्थ ही नहीं लगता, लेकिन सचमुच में ज्ञाता पने में अनंत पुरुषार्थ है। क्यों? क्योंकि विश्व का भगवान केवल ज्ञान के द्वारा सारे विश्व को जानते हैं कि ऐसी जानने की सामर्थ्य को धारण करने का नाम अनंत बल है। अनंत बल माने अनंत वीर्य, अनंत पुरुषार्थ, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य प्रकट हुआ ना। तो अनंत वीर्य माने अनंत बल माने अनंत पुरुषार्थ किसका नाम है? कि ऐसी जानने की सामर्थ्य को धारण करते हैं। क्या मतलब? कि जानते ही हैं, कुछ भी करने धरने का, आगे पीछे करने का विकल्प नहीं आता। समझ आ गया? इसका नाम अनंत पुरुषार्थ है। उस और जीव का लक्ष्य नहीं जाता है।
देखो देखो यहां पे प्रत्येक आत्मा में अनंत धर्म है। वे आत्मा को स्वानुभव से श्रुत ज्ञान प्रमाण जानते हैं। उस श्रुत ज्ञान में अनंत नय है और प्रत्येक नए आत्मा के प्रत्येक धर्म को जानता है। धर्म अर्थात द्रव्य का भाग और नय अर्थात श्रुत ज्ञान का भाग। बराबर। अनंत धर्मात्मक पूर्ण वस्तु को जाने उसका नाम प्रमाण ज्ञान, और उसके एक धर्म को मुख्य करके जाने वह नय है ना। यह नय साधक के श्रुत ज्ञान में ही होते हैं। केवली भगवान के आत्मा में अस्तित्व आदि अनंत धर्म हैं, परंतु उनके ज्ञान में अस्तित्व आदि कोई नय नहीं होते। देखो अस्तित्व आदि नयों का ज्ञान तो होता है, क्या कहा, केवल ज्ञान में अस्तित्व आदि नयों का ज्ञान तो होता है, लेकिन केवल ज्ञान में अस्तित्व आदि नय नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि नय श्रुत ज्ञान में होते, केवल ज्ञान में तो सब प्रत्यक्ष है। वे तो नयातीत हो गए हैं। यहां तो जिसे नय के द्वारा वस्तु स्वरूप को साधना है की साधना करना है, ऐसे साधक को 47 नयों द्वारा आत्मा का स्वरूप बतलाते हैं। सिद्ध परमात्मा या एक परमाणु प्रत्येक द्रव्य अनंत धर्मात्मक है, परंतु यहां तो आत्मा को बतलाने का प्रयोजन है, इसलिए आत्मा के धर्मों की बात है। आत्मा वस्तु कैसी है और वह कैसे ज्ञात होती है, उसकी यह बात चलती है। यह बात यहां पर कह रहे हैं। अब ये तो छोड़ दो, ये पैराग्राफ, ये तो वही रिपीट है विषय। आगे का पेज ले लो। जो क्षेत्र ये हो गया काल, इसी प्रकार भाव, ये यहां पे लो, ये 2-3 पैराग्राफ छोड़ दो, उसी का रिपीट किया है। इस प्रकार द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव चारों में अस्ति नास्ति समझना, आत्मा के स्वद्रव्य, क्षेत्र, काल या भाव का एक भी अंश पर रूप नहीं है, और पर के द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव का एक अंश भी आत्मा रूप नहीं है। ऐसा निर्णय करने वाला ज्ञान पर की एकत्व बुद्धि से छूटकर स्वभाव के आश्रय की ओर ही ढल जाता है, इसलिए मोक्ष मार्ग का प्रारंभ हो जाता है। पर से हट करके स्व की ओर ढला, एकत्व बुद्धि टूटी ना पर की, और स्व में एकत्व बुद्धि हुई, मैंने स्व की ओर ढला, तो कहते हैं वो मोक्ष मार्ग का वहां प्रारंभ हो गया। स्व पर तत्व भिन्न भिन्न है, ऐसे स्वतंत्र वस्तु स्वरूप को न समझे और वस्तु को पराधीन माने, उसे सच्चा समता भाव नहीं हो सकता। समता भाव का मतलब क्या है? जिसका जैसा स्वरूप है उसका वैसा स्वरूप मानकर, जानकर, पहचान कर, किसी को भला जानकर राग नहीं करना और किसी को बुरा जानकर के द्वेष नहीं करना, इसका नाम समता भाव है, इसका नाम सामायिक है। बराबर। वस्तु स्वरूप की को पराधीन माना, उस मान्यता में ही अनंत विषम भाव विद्यमान है। भले ही बाई में क्रोधी दिखलाई न दे और मंद कसाय रखता हो, तथापि वस्तु स्वरूप का जहां भान नहीं है, वहां समता का अंश भी प्रकट नहीं होता। द्रव्यलिंगी मुनि होता है, अब क्रोध नहीं करता बाहर में। कोई इतना उपसर्ग करे कि शरीर की खाल खींच करके उसमें नमक मिर्च भर दे, तो भी आंख का कोना लाल नहीं करे, इतना कसाई की मंदता रखे। फिर भी उसकी कसाई की मंदता का आधार क्या है कि मुनि को कसाई नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्र में कहा है। मैं कसाई करूंगा तो नरक में जाना पड़ेगा, कसाई नहीं करूंगा, समता भाव से सहन करूंगा तो स्वर्ग और मोक्ष का लाभ होगा। यदि मैं कसाई करूंगा तो लोग क्या कहेंगे? बहुत सी कसाएं तो हमारी इसलिए भी दब जाती है, लोग क्या कहेंगे। आ गया? इसका मतलब क्या हुआ कि स्वर्ग आदि के लोभ से, मोक्ष के लोभ से, नरक आदि के भय से यदि कोई कसाई नहीं करे तो उसे कसाई नहीं कहा जाता। अंतरंग अभिप्राय में कसाई पड़ी है, मतलब अंतरंग अभिप्राय में वो जो प्रतिकूलता बनी, वो जो प्रतिकूल संयोग बाहर में आया, उसके प्रति अरुचि का परिणाम है या नहीं। भले आप कसाई बाहर में व्यक्त कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कभी कभी ऐसा ही होता है ना, अपने से ताकतवर ने कोई अपने को कुछ कह दिया और अपने से ताकतवर है, गुस्सा तो इतना आवे कि उसका सिर फोड़ दे, और कसाई की मंदता इतनी रखनी, बाहर में इतनी दिखानी पड़े कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। तो अंतरंग अभिप्राय से है ना। कसाई तो गाली सुन मन खेद ना आनो,
बोलते कि नहीं बोलते? अब किसी ने गाली दी तो वो कहते खेद भी नहीं होना। अब क्या है कि जिसने गाली दी वो ताकतवर है, अपने को पता है इससे अभी कुछ बोला तो चार और, तो अपन चुप रह जाते हैं। लेकिन अंतरंग अभिप्राय क्या है कि अगर अपना बस चले तो उसकी सत्ता का नाश अभी कर दे। अंतरंग में कितना क्रोध पड़ा है, उस अंतरंग के क्रोध को नहीं पहचानता। तो आत्मा के ज्ञान स्वभाव का अनादर ही महान विषम भाव है। प्रत्येक तत्व स्वतंत्र है, कोई किसी के अधीन नहीं है। मेरा स्वभाव सबको मात्र जानने का है। ऐसी वस्तु की स्वतंत्रता को जानकर अपने ज्ञान स्वभाव का आदर करना ही सच्चा संभाव है। और ये संभाव जीव के जीवन में एक क्षण के लिए भी आज तक प्रकट नहीं हुआ, क्योंकि एक क्षण के लिए भी अगर ऐसा समता भाव आ जावे तो अनंत जन्म मरण का अंत आ जाता है। शेष चर्चा बाद में करेंगे।